गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करंट अफेयर्स के सेट 6 पर चर्चा करते हैं। ठीक है, इसमें वैसे ही जैसे पहले था उसमें 5 क्वेश्चन लास्ट में करंट अफेयर्स जो झारखंड का डाला जाता तो इसमें भी वैसे मैंने डाल दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 4 जून 2024 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम जारी किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक 245 सीटें प्राप्त हुई है। दूसरा, इनमें कुल 74 महिलाओं ने चुनाव जीता है। कौन सा कथन सही है? देखिए, 244 नहीं था, 240 था और 74 महिलाओं ने जो जीता ये सत्य है, तो इसका कथन होगा ऑप्शन बी। कुछ फैक्ट बातें जो जानना चाहिए। टोटल सीट था 543। कितने चरण में हुए थे? 7 चरण में, याद रखिएगा। ठीक है, कितना प्रतिशत वोट दिया गया था? 65.79 यानी 66% वोट गया था। महिलाएं जो चयनित हुई वो 74 है, ये सही है। 70th लोकसभा चुनाव था। ठीक है, उसके बाद सबसे अधिक उम्र के चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार जो थे वो टी आर बालू हैं डीएमके के, और सबसे सर्वाधिक मतों से जीतने वाले तो रकीबुल थे। ये याद रखिएगा इतना। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है मई 2024 में कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ था। ये जो लॉजिस्टिक शिखर सम्मेलन होता है ये रियल में क्या होता है कि परिवहन लागत कम करने के लिए सम्मेलन किया जाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए ये सब सम्मेलन करवाए जाते हैं। इसका उद्देश्य होता है देश में शीघ्र खराब होने वाले सामान उद्योग के लिए एकीकृत टिकाऊ कुशल कोल्ड चेन परिस्थिति की तरह विकसित करना। इसमें कोई नए नए इनोवेटिव आइडिया भी डेवलप किए जाते हैं। 3 नंबर, मई 2024 में कौन एक ही सत्र में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लाओत्से पर फतह करने वाले बन गए? वो थे सत्यदीप गुप्ता। ये दोनों पे चढ़े थे। ठीक है, इसमें माउंट एवरेस्ट का तो हाइट नहीं पूछता है, लेकिन माउंट लाओत्से का हाइट पूछा जाता है, तो वो आप याद रखिएगा। उसकी हाइट है 8516 मीटर। ठीक है, एवरेस्ट का तो आपको पता है 8889 4 नंबर, हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने जलवायु परिवर्तन, विस्थापन और गरीबी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए राशि जुटाने के लिए एक निवेश दौर शुरू किया? ये निवेश है WHO का। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट फंड व्यवस्था किया जाएगा। इसके लिए बॉन्ड जारी किया जाता है। इसके लिए किसी देश के जो सेंट्रल बैंक होता है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और उस माध्यम से बॉन्ड जारी करके धन की एकत्र किया जाता है और वो धन जो होता है गरीब देशों में निवेश किए जाते हैं। 5 नंबर, मई 2024 में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2024 में कहाँ आयोजित हुआ? ये जयपुर में आयोजित किया जाता है और ऐसे जो आयोजित किए जाते हैं ये मसाला उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए किए जाते हैं। 6 नंबर, मई 2024 में राष्ट्रीय शाखा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जयपुर होगा। और ये सबसे पहले जिसकी स्थापना हुई थी वो 1967 में हुई थी। 7 नंबर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। दूसरा है मई 2024 में वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया था? ये भी था 28 मई को। 9 नंबर, एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के विलय से संबंधित कथन पर चर्चा करें। देखिए, 1 अप्रैल 2024 से आरबीआई के निर्देश के अनुसार एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का विलय प्रभावी था। ठीक, दूसरा, आरबीआई ने दोनों के विलय हेतु 25 फरवरी 2024 को मंजूरी दी थी। देखिए, नहीं, ये मंजूरी अभी नहीं दिया गया था, ये मंजूरी 2 साल पहले का था। 1 नंबर सही है, 2 नंबर गलत है, तो इसका आंसर होगा ये। कभी कभी दोनों का जो है बैंक का नाम पूछा जाता है, कौन कौन बैंक विलय हुए थे। और याद रखिएगा कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि विलय करने के लिए अंतरिम उत्तराधिकारी कौन है? तो अंतिम, जब तक आरबीआई का निर्देश नहीं होगा तब तक ये विलय नहीं माना जा सकता है। रिजर्व बैंक ही है जो 2 बैंक का विलय करा सकता है, 2 बैंक को अलग कर सकता है। 2 बैंक का अलग अलग अगर बड़ा ब्रांच खोलना तो उसके लिए भी आरबीआई की परमिशन की आवश्यकता होती है। 10 नंबर, प्रोजेक्ट आकाश तीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोजेक्ट आकाश तीर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सेना की वायु रक्षा तंत्र की परिचालन दक्षता का एकीकरण बढ़ाना होता है। देखिए, दोनों कथन सही है। ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का है और दक्षता और एकीकरण बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। 11 नंबर, अंडर वाटर, ठीक है, एकॉस्टिक रिसर्च फैसिलिटी में ध्वनिक मूल्यांकन के लिए एक अत्याधिक सबमर्मिल
प्लेटफॉर्म के संबंध में कथन पर चर्चा कीजिए। क्या है इसमें? 17 अप्रैल 2024 को रक्षा विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर बी कामत ने इस कार्यक्रम किया था उद्घाटन। ठीक, ये सही है। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जहाज, पनडुब्बी, हेलीकॉप्टर सहित विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भारतीय नौसेना द्वारा निर्धारित सोनार प्रणाली के लिए एक प्रमुख परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र डिजाइन करना। ये भी कथन सही है। ठीक है, ये दोनों के लिए जो है किया था। एक तरह से रडार के रूप में काम करता है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। ये साइंस का करंट है। अप्रैल 2024 में लॉन्च किए गए भारत के सबसे पहले निजी क्षेत्र के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A, ये ग्रह का नाम याद रखिएगा। कौन सा? अवलोकन उपग्रह। ठीक है, संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवलोकन ग्रह जो होता है रिमोट सेंसिंग होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं होता है। 7 अप्रैल 2024 को TSAT-1A उपग्रह कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लॉन्च किया गया। ये कथन सत्य है। ठीक है, स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ये भी कथन सही है। इस उपग्रह का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से अमेरिका के सैटेलाइट लॉजिक कंपनी के सहयोग से किया गया। ये भी कथन सही है। यह उपग्रह पृथ्वी की ऊपरी कक्षा में स्थापित होगा। नहीं, मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक तरह से जो है ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये तो कक्षा में स्थापित नहीं होगा, बल्कि बिना कॉन्टैक्ट के ही सब कुछ बता देगा। तो ये 4 नंबर गलत है इसका। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 3। 13 नंबर, मई 2024 में साइबर सुरक्षा अभियान 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया था। भारत में साइबर क्राइम बढ़ भी रहे हैं और साइबर क्राइम बढ़ने के चलते जो है नए नए तरीके, नए नए ऐप्स बनाए जा रहे हैं जिससे इसको कंट्रोल किया जा सके। सरकार इसके लिए जल्द जो है एक बिल ला रही है, वो है डिजिटल इंडिया बिल। इसके माध्यम से भी इस पर कंट्रोल किया जाएगा। 14 नंबर, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस मनाया गया 23 मई को। अब है कि ये क्यों मनाया गया कछुआ दिवस? ठीक है, तो कछुआ जो है हमारे यहाँ सबसे दुर्लभ प्रजाति में से यह लुप्त होने के कगार पर है। तो जो प्रजाति लुप्त होने के कगार पर हो जाती है उसके लिए यह सब दिवस मनाया जाता है, उसी के लिए ये मनाया गया। ठीक है, वर्ष 2000 में भी मनाया गया था यह दिवस। याद है, विश्व की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति मानी जाती है कछुआ के बारे में। ठीक है, और कछुआ हमारे यहाँ जो सबसे अधिक अभी पाया जाता है वो असम राज्य में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा असम में ही है। देख लीजिए, भारत में असम राज्य में दीमा हासा में स्थित क्या है, हेजोंग झील में जो है 500 से 400 से 500 के आसपास कछुए हैं। सबसे ज़्यादा कछुआ वहीं पाया जाता है और ये बहुत जगह पे विलुप्त हो गए हैं। यही विलुप्त होने की वजह से जो है ये दिवस मनाया जाता है। 16 मई 2024 में प्रदूषण से बचाव हेतु सम्मेलन व प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? ये हल्दिया में किया गया था। 17 इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मई 2024 में यह पुरस्कार जर्मन लेखिका जेनी एपेनपिक द्वारा लिखित उपन्यास कायरोस को जीता था। ये कथन सत्य है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुई थी। नहीं, 2002 में नहीं हुई थी, 2005 में हुई थी। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है 2005 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसका कथन 1 सत्य होगा, कथन 2 गलत होगा। बुकर प्राइज में 500 पाउंड 5000 पाउंड की राशि दी जाती है। ये भी याद रखिएगा। पहला तो याद रखेंगे 2005 से स्टार्ट हुआ था। दूसरा ये भी याद रखिएगा इसमें 5000 पाउंड की राशि दी जाती है, ब्रिटिश पाउंड। 18 नंबर, 17 मई 2024 को HDFC बैंक ने महिलाओं को ऋण देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से कितनी राशि ली थी? ये $500 मिलियन ली थी। फिर वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए काम किया जाएगा। HDFC बैंक उसी के लिए ये ऋण लिया हुआ है। देख लीजिए, व्यवस्था दिया हुआ है यहाँ पे। विशेष तथ्य क्या है इसमें? इस फंडिंग का उद्देश्य है देश में वित्तीय समावेशन, आय सृजन, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर महिलाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग और फाइनेंस में जोड़ा जाए, इसी के लिए ये ऋण लिया गया है। 19 नंबर, 17 मई 2024 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 74th फीफा कांग्रेस में किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान घोषित किया गया? ब्राज़ील को घोषित किया गया। यानी इस बार जो फीफा महिला विश्व कप होगा वो 2027 में वो ब्राज़ील में होगा। 20 नंबर, अप्रैल 2024 में पूर्वी समुद्र तट के पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किया गया था। ये कथन सत्य है। ठीक है, इसे भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित किया गया। नहीं, गलत है। इसलिए इसका आंसर 1 नंबर होगा। सिर्फ याद रखेंगे पूर्वी लहर अभ्यास, ये अभ्यास का नाम याद रखिएगा। कहाँ हुआ था याद रखिएगा। ठीक है, 21 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 2024 को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। ये कथन सत्य है। कॉपीराइट दिवस
2024 में फ्रांस के एक प्रमुख शहर स्टारबक्स को विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया था। ठीक है, ये भी कथन सत्य है। तो दोनों कथन सत्य है। इसलिए कॉपीराइट जो होता है लेखकों को दिया जाता है। अगर आप एक किताब लिखते हैं तो आपके पास कॉपीराइट है कि आपके द्वारा लिखा हुआ किताब को कोई दूसरा आदमी कॉपी नहीं कर सकता है। उसके लिए या तो प्रकाशन को या तो आपको कॉपीराइट का एक परमिशन लेना पड़ता है। ये परमिशन या तो रजिस्ट्रार ऑफिस जैसे कोर्ट में होता है वहाँ मिलता है। और एक बार ये राइट लेने के बाद आपके पास ये अधिकार हो जाता है कि आपके द्वारा लिखा हुआ किताब को कोई दूसरा आदमी चोरी नहीं कर सकता है या उससे कुछ लेकर के नया किताब नहीं लिख सकता है। इसलिए बनाया गया। 22 नंबर, मई 2024 में दूसरा AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि AI से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सियोल में मनाया गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिवस। 23 नंबर, मई 2024 में कौन सा माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली देश की सबसे उम्रदार महिला थी। वो थी ज्योति रात्रे। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला ज्योति रात्रे। 24 नंबर, मई 2024 में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया में कंटेनर टर्मिनल के संचालन और प्रबंधन के लिए कितनी अवधि की रियायत समझौते किए। ये समझौता 30 साल के लिए हुआ है। ठीक है, ये एक इकोनॉमिक जोन बनेगा जो पूरा इकोनॉमिक जोन होगा अडानी कंपनी के पास होगा। और यहाँ पे जो अडानी जो है एक तरह से ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा उत्पादन का काम करेगी और ये ऊर्जा उत्पादन तंजानिया क्षेत्र में बेचा जाएगा। ठीक है, ये दोनों तंजानिया सरकार और अडानी दोनों के बीच का ये समझौता है। ये समझौता 30 वर्षों का है। 25 नंबर, 10 मई 2024 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस योजना के तहत 2 पायलट परियोजना के संचालन हेतु महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ड्रोन दीदी योजना पायलट प्रोजेक्ट है ये, यानी ट्रायल चल रहा है अभी। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो इसको और बढ़ाया भी जा सकता है। पायलट प्रोजेक्ट उसी को बोलते हैं कि ट्रायल के लिए चलाया जा रहा प्रोजेक्ट। 26 नंबर, 82वां वार्षिक भारतीय इतिहास कांग्रेस 2023 निम्नलिखित में से किस संस्थान में आयोजित की गई थी। ये हुआ था कातकी विश्वविद्यालय वारंगल में। इसको याद रखिएगा, साइंस कांग्रेस इतिहास कांग्रेस का था। जितने भी सबमिट होते हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 27 नंबर, मिताई योजना जो टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित लोगों की सहायता प्रदान करते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया। ये केरल के द्वारा शुरू किया गया है। ये डायबिटीज पेशेंट को जो है एक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है कि आपको दवाई में और इंसुलिन लेने में जो खर्च होता है वो सरकार करेगी। जल्द ये योजना जो है झारखंड में भी आ सकती है। कई राज्यों ने इसको अडॉप्ट भी किया है। 28 नंबर, रिलायंस पावर ने अपनी 1200 मेगावाट की कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को THDC इंडिया लिमिटेड को 128 करोड़ रुपए में बेचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में। ये अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो प्रोजेक्ट है। 29, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में डेमोन्स्ट्रेशन फास्ट रिएक्टर फील्ड रिप्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया। यह किस जगह। ये कालपक्कम में। ये एटॉमिक एनर्जी से रिसर्च का काम करती है संस्थान। PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। ये जम्मू एंड कश्मीर है। ये श्रमिकों के लिए चलाया जाता है और श्रमिकों को जो उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है, श्रमिकों को उसमें ऐप्स की जानकारी दी जाती है और श्रमिकों को थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ साथ मोबाइल लिटरेसी दिया जाता है ताकि वो अपना रोजगार खुद ढूंढ सके। ये जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ है। अब बात करते हैं झारखंड करंट अफेयर्स। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की गई। ये झारखंड से शुरू किया गया है। ग्राम गाड़ी योजना हमारे यहाँ जो होता है सरकारी गाड़ी है जो मेट्रो वाले इलाके में चलेगी, उसमें बहुत रियायती दर पे यानी बहुत कम कॉस्ट पे जो यात्रियों को ले जाने का काम करेगी। 32 नंबर, नीति आयोग ने ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में झारखंड के किस ब्लॉक को दूसरा स्थान दिया। ये रामगढ़ ब्लॉक को दूसरा स्थान दिया जाए। अच्छा, रामगढ़ ब्लॉक रामगढ़ में नहीं है, ये रामगढ़ ब्लॉक दुमका में है। इसको भी याद रखिएगा, ये दुमका का रामगढ़ ब्लॉक है जिसको एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी ब्लॉक स्तर पे जो काम चल रहा है उसमें जीवन में गुणवत्ता सुधार लाने, नागरिकों को सही सुविधा प्रदान करने, ये सब काम किया जाता है। इसमें ये ब्लॉक जो है सबसे टॉप पे है। 33 नंबर, वर्ष 2023 के सर्वे के अनुसार देश के स्मार्ट शहरों में रांची का स्थान है, अभी दूसरा स्थान है 2023 का जो सर्वे रिपोर्ट है उसके आधार पर। 34 नंबर,
मुख्यमंत्री साइकिल वितरण योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? 4500 रुपये इस योजना के तहत प्रदान की जाती है, ये कथन सत्य है। योजना के बाद 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र हैं, ये भी छात्रा भी होगा यहाँ पे, ठीक है। अब तक 4,90,000 स्कूली बच्चों को लाभ दिया जा चुका है, ये भी कथन सत्य है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। योजना से संबंधित क्वेश्चन झारखंड के सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 35 नंबर, झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा 2 गांव है जहां साक्षरता 100% बना? ये अभी हाल का क्वेश्चन है। ये है स्वासपुर और खुचीडी, ये दोनों गांव जो है अब 100% साक्षर बन चुका है। कैसे बना देख लेते हैं। ये UNSP का एक प्रोग्राम था XLRI जमशेदपुर के साथ, दोनों ने मिलकर के इसको फंडिंग किया है और साक्षरता के लिए XLRI ने काम किया है, ठीक है। स्वासपुर गांव जो है पूर्वी सिंहभूम के मूसाबानी प्रखंड में और खुचीडी गांव जो है सरायकेला जिला के चांडिल प्रखंड में। दोनों गांव में इस मुकाम तक पहुंचाने में यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अनुरूप XLRI जमशेदपुर ने फंडिंग की और साक्षरता के लिए गोद लिया। यानी यही दोनों मिलकर के यहाँ पे जो है साक्षरता के लिए काम किया। जबकि आज से 2 साल पहले यहाँ की जो साक्षरता दर थी वो मुश्किल से 50 से 55% भी नहीं थी, और 2 साल में इन्होंने अपने दम पे इस पूरे गांव को जो है साक्षर बना दिया। अब देखिए साक्षर का मतलब क्या हुआ? क्या B और MA का डिग्री? नहीं, साक्षर का मतलब सरकार की योजना आप समझ सकें। साक्षर का मतलब कि आप अपना सिग्नेचर कर सकें। साक्षर का मतलब है सरकार जो बात बता रही है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से उसमें समझने में आप समर्थ हो, ठीक है। हाँ, इतना अगर आपके पास है तो माना जाता है कि वो जो जगह है वो साक्षर माना जाएगा। और आप बोलेगा सर तो फिर ग्रेजुएशन PG, देखिए वो साक्षरता का एक्सट्रीम स्तर है, वो अलग है। वो होने में तो 5 साल 10 साल लगता है। आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि 2 साल में कैसे हो सकता है कोई साक्षर, ठीक है। यहाँ साक्षरता का इतना ही अर्थ है, वो से अपना सिग्नेचर खुद करना जाना हो, यानी फिंगरप्रिंट से काम नहीं करे, वो खुद सिग्नेचर कर सके, वो सरकार की योजना को समझ सके, उसमें थोड़ा फाइनेंशियल लिटरेसी भी हो और थोड़ा सा मोबाइल लिटरेसी भी हो। अगर इतना हो रहा है तो माना जाता है साक्षर है, ठीक। तो ये था 35 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेट में फिर मिलेंगे 35 से 40 क्वेश्चन के साथ, और ऐसे ही 5 से 10 क्वेश्चन हम झारखंड का लेते आएंगे ताकि झारखंड करंट अफेयर्स आपका इसी में तैयार हो जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको कुछ और भी ज़रूरत होगा तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, गुड डे।